अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ओ लेवल्स IGCSE GCE का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद फिर हम आगे डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर मूव कर जाएंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। इससे रिलेटेड भी GCE में भी IGCSE में भी क्वेश्चन आया होता है। समटाइम्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, समटाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना इंतहाई आसान है और स्पेशली ये ज़रूरी है कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को समझ लिया जाए, क्योंकि आगे जाके जब हम इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी इनइक्वालिटीज़, अब वो चैप्टर ही स्टेट कर रहा है कि इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ है, तो इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब आपको इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करनी आती होंगी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ के अंदर सबसे पहले हम जो साइन है ना, हम साइन को समझते हैं। बेसिकली हमारे पास जो साइन होता है उसकी दो साइड्स होती हैं। एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं पॉइंटेड साइड, पॉइंटेड, और दूसरी साइड को लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं। कोई उसको क्रोकोडाइल फेस कहता है, कोई इसको वी शेप कहता है, तो हम इसको क्रोकोडाइल ही कह लेते हैं। क्रोकोडाइल वाली साइड याद रखिए, जो पॉइंटेड साइड होती है ये हमेशा स्मॉलर साइड होती है और जो क्रोकोडाइल वाली साइड होती है ये हमेशा ग्रेटर साइड होती है। पॉइंटेड साइड अगर लेफ्ट साइड की तरफ, जिस यहाँ पे अगर कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, तो वो स्मॉलर है, बेशक वो नंबर है या वेरिएबल है। और जो क्रोकोडाइल वाली साइड के ऊपर कोई नंबर है या वेरिएबल है वो ग्रेटर है। तो एक याद रख लो कि भाई जो पॉइंटेड है, पॉइंटेड जिसकी तरफ होगा वो हमेशा स्मॉलर होगी। हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं x4, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 4। x इज ग्रेटर देन 4। क्यों? 4 जो है वो पॉइंटेड वाली साइड पे है, तो 4 स्मॉलर वाली साइड पर हो गया, x ग्रेटर वाली साइड पर हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ये साइन था ना, समटाइम्स इनके साथ एक और साइन भी, एक और डैश नीचे लगी होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस, स्मॉलर देन और इक्वल टू। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है x इज ग्रेटर देन 4, कि 4 से बड़ा, 4 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर अगर मैं यही चीज़ लिख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो हम इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि 4 उसमें इंक्लूडेड है। x 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। अब उन नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं, उनके अंदर डेसिमल्स भी आ सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। 4 से बड़ा का मतलब यह है 4.000001। अब ये भी 4 से बड़ा है, 4.1 4 से बड़ा है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ग्रेटर देन 4 पे x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, पर 4 से बड़ी हो सकती है। और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, इसमें x की वैल्यू में 4 भी शामिल है, कि x की वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है और 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहीं पे अगर हम साइन यही रखें और वैल्यूज़ को चेंज कर दें, उनकी पोजीशन चेंज कर दें, अब क्या हो गया? अब x पॉइंटेड वाली साइड पर आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है और 4 से स्मॉलर भी हो सकती है। 4 से कम 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी, 0 भी, -1, और ये चलता चला जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है। तो इनिशियली क्या था कि हमने इनइक्वालिटीज़ को देखा कि इनइक्वालिटीज़ के साइंस किस तरह चलते हैं। अब इनइक्वालिटीज़ के साइंस के बाद हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है दैट इज़ नंबर लाइन। इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब नंबर लाइन हमारे पास, हमें ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन। x इज ग्रेटर देन 4।
x इज़ ग्रेटर देन 4, वही जो हमारे पास एक नंबर है, बल्कि कम छोटा नंबर ले लेते हैं, हम इसको 2 कर लेते हैं। x इज़ ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन हमने बनाई, ये हमारे पास है 0। अब 0 को यहाँ पे भी रख सकते हैं, इधर पीछे भी कर सकते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। नंबर लाइन को कभी भी आपने एंड नहीं करना। एंड से मुराद ये कि यहाँ पे यूँ डैश लगा के इसको एंड नहीं करना। नंबर लाइन हमेशा कंटिन्यूड रहती है, एरोस से शो करनी है, क्योंकि नंबर्स तो कभी एंड नहीं होते ना, वो हमेशा चलते रहते हैं। अब x इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, यहाँ पे एक सर्कल बनाया और सर्कल से हमने शो कर दिया कि इस डायरेक्शन में एरो से x इज़ ग्रेटर देन 2, सर्कल बनाया, सर्कल से शो कर दिया कि 2 से ग्रेटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर ये कह दें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो मैं दोबारा नंबर लाइन बनाता हूँ, एरोस में है, मैं 0 को यहाँ पर रख लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास 1, हमारे पास 2, हमारे पास 3, हमारे पास 4, यहाँ पे -1। अब 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, वहीं पे मैंने सर्कल बनाया और एक एरो से शो कर दिया कि वो किस तरफ को मूव कर रहा है। ग्रेटर देन की बात हो रही है तो 1 से ग्रेटर, लेकिन पहली इनइक्वालिटी में और दूसरी इनइक्वालिटी में एक फ़र्क है। पहली इनइक्वालिटी में जो मैंने सर्कल बनाया वो शेडेड नहीं था, दूसरी इनइक्वालिटी में जो मैंने नंबर लाइन के ऊपर जो रिप्रेजेंट किया उसमें जो सर्कल बनाया वो शेडेड था। तो शेडेड सर्कल का पर्पज़ ये होता है कि ये हमें ये चीज़ बताता है कि आपके पास जो ये नंबर है, नंबर 1, इट इज़ इंक्लूडेड, ये शामिल है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कि x 1 भी हो सकता है। जहाँ पे शेडेड नहीं है इसका मतलब ये है कि x क्या है, ग्रेटर देन 2, के 2 शामिल नहीं है। फिर आपके पास एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ भी आ सकती हैं। एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ का मतलब वो कहते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। डबल इनइक्वालिटी ना, कि x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से स्मॉलर। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। जब हमने नंबर लाइन बनाई तो नंबर लाइन बनाने पे हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे आ गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब x जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ना, कि x ग्रेटर देन है 2 से। किससे ग्रेटर है? 2 से। ये आ गया आपके पास 2। ग्रेटर देन है इसीलिए मैंने सिर्फ एम्प्टी सर्कल बनाया, शेडेड सर्कल नहीं बनाया। और लेस देन है 5 से, 5 से स्मॉलर, यहाँ पे भी एक सर्कल। तो इन सर्कल्स को आपस में आपने कनेक्ट कर लिया कि अब ये बता रहे हैं कि x जो है वो 2 से लेके उसकी वैल्यू कहाँ तक है, x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक है। ठीक हो गया। एक और इसी तरह की एग्जांपल कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास नंबर लाइन आ गई, दिस इज़ 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, जब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है तो इसका मतलब वो सर्कल क्या होगा, शेडेड। और लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो ये भी सर्कल क्या होगा, शेडेड। और इन सर्कल्स को आपने क्या कर लिया, आपस में कनेक्ट कर लिया। हमारे पास इन नंबर लाइन के ऊपर इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर ली। ये नंबर लाइन्स के ऊपर हम इनइक्वालिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसकी ज़रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल फिर हम आगे मूव करते हैं। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, या सिर्फ लेस देन कर लेते हैं, लेस देन -2। ये इनइक्वालिटी नंबर लाइन के ऊपर जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है। देखें, लाजमी नहीं होता कि कभी भी आपके पास नंबर जो है वो एक ही वैल्यू के दरमियान लाई कर रहा हो। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3।
अब x क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कि भाई 2 के ऊपर एक शेडेड सर्कल और ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन का मतलब 2 से उस तरफ को ग्रेटर देन। ये नहीं कर लेना कि हमेशा जो है वो दो अगर इनक्वालिटीज़ आ गई हैं तो वो दोनों के दरमियान आपस में कनेक्ट ही होंगे, लाजमी नहीं होता, डिफरेंट भी हो सकती हैं। और x क्या है, लेस देन -2, सिर्फ लेस देन है तो एम्प्टी सर्कल, x इज लेस देन -2। इस इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इन वाली इनक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी हो सकती है या वो -2 से कम हो सकती है, -2 से स्मॉलर हो सकती है, -2 नहीं है शामिल उसमें। तो इसमें अगर हम आसान अल्फाज में देखें कि भाई -2 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ नहीं हो सकती। समझ आ गई बात, क्लियर होगी चीज़। अब उसके बाद हम आते हैं नंबर लाइन से आगे इनइक्वालिटीज़ को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग सिंपल इनइक्वालिटीज़, सॉल्विंग सिंपल इनइक्वालिटीज़। सिंपल इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम जब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 3x इज़ ग्रेटर देन 6। सिंपल जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, हम इसको इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व उसी तरह करते हैं जिस तरह नॉर्मल हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता तो क्या होता कि भाई यहाँ पे 3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो होगा x इज़ ग्रेटर देन 6 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 3। हो गया सॉल्व। और अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहें कि आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन नहीं है एग्ज़ाम के अंदर तो आपने नंबर लाइन नहीं बनानी। नंबर लाइन सिर्फ तब बनानी है जब आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि आपने नंबर लाइन बनानी है। ठीक हो गया। फिर एक और इसी तरह एग्जाम्पल कि 2x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इक्वल्स टू का साइन होता तो हम क्या करते, हम सिंपल 2 को यहाँ पर जाके डिवाइड करते तो हमारे पास यहाँ पे भी हम वही करेंगे 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5। ठीक। अगर हमारे पास प्लस माइनस के फॉर्म में भी आ जाए, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 इज़ लेस देन 12। अब पहले अभी हम डिवाइड नहीं कर सकते ना 2 को, पहले हम 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस करेंगे। जब इक्वल्स टू का साइन होता हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते, उसी तरह सॉल्व करेंगे। 4 इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव है। जब 4 मूव करके इनइक्वालिटी की राइट साइड पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 2x लेस देन 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 क्या होता है, 8। सो 2x इज़ लेस देन 8। अब 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ लेस देन 8 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन 4। ठीक होगी चीज़, इसमें तो कोई मसला तो नहीं है ना। फिर ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं और इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि फ़र्क आता कहाँ पे है। फ़र्क यहाँ पर आता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 4 माइनस 2x या 4 माइनस x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 क्या होता है, 4, तो माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे x के साथ क्या है, माइनस का साइन है। x के साथ जब माइनस का साइन होता है वो तो हमारा आंसर नहीं होता, हमने x को पॉजिटिव करना है। जब हम x को पॉजिटिव करेंगे तो हम पूरी इक्वेशन को बेसिकली क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। कल पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा
तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे रहेगा x। माइनस का साइन जब इक्वल्स टू के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो उस पर कोई चेंज नहीं आता क्योंकि वो इक्वल्स टू का साइन है। लेकिन माइनस का साइन जब इनइक्वालिटी के साइन के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इनइक्वालिटी को ऑपोजिट कर देता है। इनइक्वालिटी को क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है। अब यहाँ पे है माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो x हो गया लेस देन इक्वल्स टू, और माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। ठीक हो गया, बात क्लियर है यहाँ पे। तो ये है इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, ये सिंपल इनइक्वालिटीज़ थी। कभी होता है कि हमारे पास डबल इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, दो दो। वो क्या होता है डबल इनइक्वालिटीज़ के अंदर कि भाई आपके पास वो ये कह देते हैं x प्लस 2 is greater than or equals to 6 and less than or equals to 8। ओके, और आंसर में आपके पास आंसर बॉक्स के अंदर लिखा होगा कि x की वैल्यूज़ लिखो, कि x की इनइक्वालिटी बनाओ। अब x की इनइक्वालिटी यहाँ पे कैसे बनाएंगे, x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, x प्लस 2 लेस दैन इक्वल्स टू 8। अब डबल इनइक्वालिटी आ गई। जब डबल इनइक्वालिटी आती है ना तो हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे, जो लेफ़्ट साइड है ना इनइक्वालिटी की, इसको अलग ट्रीट कर लेंगे, जो राइट साइड है उसको अलग ट्रीट करेंगे। जो लेफ़्ट साइड है, मैं लेफ़्ट साइड यहाँ पे लिखता हूँ दैट 6 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक हो गया। और जो राइट साइड है उसको मैं अलग लिखता हूँ दैट x प्लस 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 8। देखें, डबल इनइक्वालिटी थी, जो लेफ़्ट साइड है उसको अलग लिख लिया, जो राइट साइड है उसको अलग लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -6 - 2 लेस दैन इक्वल्स टू x। तो 4 इज लेस दैन इक्वल्स टू x। यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाता है x इज लेस दैन इक्वल्स टू 8 - 2। सो x इज लेस दैन इक्वल्स टू 6। 8 - 2 6 होता है। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, दो इनइक्वालिटीज आ गई। ठीक है, दो इनइक्वालिटीज क्या आई, एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और एक है x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अगर तो क्वेश्चन के अंदर मतलब जो आंसर बॉक्स होता है आपके पास एग्जाम पेपर के ऊपर, उसमें x की अलग अलग इनइक्वालिटी बनाने का लिखा हो तो हम अलग अलग ये आंसर लिख दें, ठीक है, ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहा हो कि आपने एक इनइक्वालिटी बना के लिखनी है, जिस तरह यहाँ पे था ना ऊपर, इस फॉर्म के अंदर इनइक्वालिटी बना के लिखनी है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखो, तो फिर हम क्या करेंगे, देखें इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, कॉमन है x, वेरिएबल x हमने लिख दिया। ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, ये भी इसके साथ भी इक्वल्स टू का साइन है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी डायरेक्शन के अंदर दोनों साइंस लगा लें। चाहे तो दोनों साइंस इस डायरेक्शन में लगा लें या चाहे तो दोनों साइंस इस डायरेक्शन में लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब x एक साइड से स्टार्ट करें, किसी भी एक साइड से। अगर मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, लेफ़्ट साइड का मतलब ये है कि जो क्रोकोडाइल फेस है वो x की तरफ है ना। तो इन दोनों इक्वालिटीज़ में से, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में से क्रोकोडाइल फेस x की तरफ किसका है, इस इनइक्वालिटी में है या इस इनइक्वालिटी में? इस इनइक्वालिटी में ना, क्रोकोडाइल फेस x की तरफ इस इनइक्वालिटी में है, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी बनती है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। राइट साइड जो है, राइट साइड में अगर हम देखें तो पॉइंटेड फेस x की तरफ है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में से पॉइंटेड फेस x की तरफ किस इनइक्वालिटी में, यहाँ पर है, तो ये आपके पास 6 आ गया। एक तो ये है कि अगर आप पॉइंटेड और क्रोकोडाइल फेस को देख के इनइक्वालिटी बनाना चाहें। दूसरा ये हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, x इज लेस देन और इक्वल्स टू, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में से किस पर है, x इज लेस देन इक्वल्स टू, ये वाली इनइक्वालिटी बन रही है, तो ये आ गया 6। और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये इनइक्वालिटी बन रही है, तो ये आ गया आपके पास 4। बात क्लियर होगी कि हम कैसे एक डबल इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम x की इनइक्वालिटी
बनाते हैं। एक और एग्जांपल इसकी हम सॉल्व करते हैं, दैट 2x प्लस 6 इज लेस देन 2x plus 6 is less than 12 and 2x plus 6 is greater than, यहाँ पे अगर हम कह लेते हैं greater than 24. 2x plus 6 is less than 12 and 2x plus 6 is greater than 24. तो वही चीज़ कि लेफ़्ट साइड को अलग ट्रीट किया और राइट साइड को अलग से ट्रीट किया। जब लेफ़्ट साइड हम लिखेंगे 12 इज़ ग्रेटर देन 2x प्लस 6 और लेफ़्ट साइड का हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 24। अब हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन 2x। 12 माइनस 6 होता है आपके पास 6 इज़ ग्रेटर देन 2x। अब यहाँ पे x क्या, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3, सो 3 इज़ ग्रेटर देन x। ये वाली सॉल्व करते हैं, सो 2x इज़ ग्रेटर देन 24 माइनस 6। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पर प्लस हो रहा था, इक्वल साइन इनइक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इज़ ग्रेटर देन 24 माइनस 6 इज़ 18। 2 जो है x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 जब x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ ग्रेटर देन 9। 18 डिवाइड बाई 2 9 होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक साथ लिखना है। एक साथ अगर लिखेंगे तो हमारे पास x, हम चाहें तो दोनों की डायरेक्शन ये रख लें या हम चाहें तो दोनों की डायरेक्शन ये वाली रख लें, सही है। तो दोनों में कोई भी डायरेक्शन रखी जा सकती है। यहाँ पे आपके पास x पॉइंटेड फेस x की तरफ है, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में से जो पॉइंटेड साइड है वो इस वाली इनइक्वालिटी की है, x की तरफ, और ऑटोमेटिकली दूसरी साइड के ऊपर 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x इज़ ग्रेटर देन इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में से किस पर है, x ग्रेटर देन है 9 पे। x हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन था ना, पॉइंटेड ये था, ये उल्टा हो गया, ये 3 और ये 9। x ग्रेटर देन 9 और x लेस देन 3। अब जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना अपना, उसमें एग्ज़ाम में जो आंसर लिख रहे होंगे तो उसके अंदर आप ये नहीं कह दीजिएगा यार सर ने कहा था ये दोनों ठीक हैं तो दोनों कोई भी लेते हैं। आपने देखना है कि एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने आंसर बॉक्स के अंदर एग्जामिनर ने किस डायरेक्शन के अंदर इनइक्वालिटीज़ बनाई हैं। आप बेशक साइड के ऊपर अपने पास दोनों बना लीजिएगा, फिर इन दोनों में से देख लीजिएगा क्या एग्जामिनर ने ये वाली इनइक्वालिटीज़ की डायरेक्शंस बनाई हैं या ये वाली इनइक्वालिटीज़ की डायरेक्शंस बनाई हैं। ठीक हो गई ये बात। एक एग्जाम्पल और करते हैं, 4 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन 16। 4 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन 16। पहला स्टेप वही है कि लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटीज़ को अलग ट्रीट करें और राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटीज़ को आप अलग से ट्रीट करें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटीज़ लिखते हैं, 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं 4 माइनस 2x लेस देन 16। अब इनको सॉल्व करते हैं। 4 इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, 4 इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2x, जो बन जाता है 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2x। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, माइनस 2x है। अब इनइक्वालिटीज़ जब सॉल्व कर रहे होंगे ना तो उसके अंदर बड़ी ये कॉमन मिस्टेक होती है, आप -2 को इधर मत लेकर आएँ डिवाइड करने के लिए, आप सिर्फ 2 को लेकर आएँ यहाँ पे। जब आप 2 को लेकर आएंगे डिवाइड करने के लिए तो 4 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा, है ना। अब ये चीज़ बन गई आपके पास 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस x। अब आपको पता होगा जब मैंने माइनस का साइन यहाँ से हटाना है, माइनस का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x।
ये साइन चेंज होने वाली जो मिस्टेक है ना, ये बहुत कॉमन है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। तो -2x इज़ लेस देन 16 माइनस 4, 4 से पे जाके माइनस हो गया। सो -2x इज़ लेस देन 16 माइनस 4, आपके पास आ जाता है 12। यहाँ पे भी उसी तरह हम -2 को नहीं लेके जाएंगे डिवाइड करने के लिए, सिर्फ 2 को लेके जाएंगे डिवाइड करने के लिए। हमारे पास रह जाएगा -x इज़ लेस देन 12 डिवाइड बाई 2। 12 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? -x इज़ लेस देन 6। तो अब -x है, जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे साइन ऑपोजिट हो जाएगा -6। अब आप इनइक्वालिटीज़ बना सकते हैं। अब याद रखिएगा, दोनों इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू वाली इनइक्वालिटीज़ नहीं है। एक इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है और एक विदाउट इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है। ये जो पहली दो एग्जांपल्स की थी, इसके अंदर दोनों इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटीज़ थी, दोनों विदाउट इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटीज़ थी। यहाँ पे एक इक्वल्स टू वाली है और एक विदाउट इक्वल्स टू वाली है। तो हम इक्वल्स टू एंड दिस x पॉइंटेड वाली साइड जो है x इज लेस देन और इक्वल टू -2 है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -6। या अगर आप करना चाहें इस डायरेक्शन के अंदर, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 या लेस देन इक्वल टू -6। अब बताएं, क्या ये वाली इनइक्वालिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, जब इनइक्वालिटीज़ आपके पास सेम होती हैं ना, तो डायरेक्शन उनकी जो सी मर्ज़ी रख लें उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, वैल्यूज़ की जगह स्विच हो जाती है। यहाँ पे क्या है, जब आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज करने पे क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज़ ही सारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 है। अगर मैं इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूंगा तो ये तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पार्ट के अंदर जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ सेम ना हो, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ दोनों एक जैसी या दोनों इक्वल्स टू वाली या दोनों विदाउट इक्वल्स टू वाली ना हो, तो आप डायरेक्शन चेंज करके किसी भी उसमें नहीं लिख सकते। फिर ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप बनाएं दोनों, लिखें दोनों, वैल्यूज़ लिखने से पहले जिस तरह x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू ग्रेटर देन और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन, ये दोनों लिख लिए। लेकिन फिर इसके बाद आपने इनके साथ जब कंपेयर करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, जब कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत हो रही है, ये वैल्यूज़ को उलट कर रही है। तो सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी बनेगी जो कि आपकी ये वाली होगी। तो इनइक्वालिटीज़ का क्योंकि आज टॉपिक था और इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, मेरा था कि बस अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं वैसे भी। यहाँ पे फर्दर अगर इस तरह के पार्ट के अंदर क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कराएं और सॉल्व करवाने के बाद आपसे कह दें कि उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो ये वाली चीज़ आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड पे जाके ये जब आंसर आएगा ना, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको इनइक्वालिटी के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हम इनइक्वालिटीज़ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिम नंबर लाइन के ऊपर इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करना हमने यहाँ पे देख लिया कैसे, कि अगर इक्वल्स टू का साइन, सॉरी, नंबर लाइन के ऊपर अगर हमने इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं कि अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं हो तो हम सिर्फ एम्प्टी सर्कल बनाते हैं, और एम्प्टी सर्कल से फिर आगे एरो को शो कर देते हैं कि एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो वो ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे, स्मॉलर देन है तो लेफ्ट साइड के ऊपर। और अगर इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल्स टू भी आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो हम फिर जो सर्कल है, जो एरो से पीछे सर्कल हम बनाएंगे, वो शेडेड सर्कल बनाएंगे। शेडेड सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि दैट नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड, और एम्प्टी सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। डबल इनइक्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, हम उन दोनों को सर्कल्स बना के आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसी इनइक्वालिटीज़ भी आ सकती हैं जिसमें दो सर्कल्स तो बन रहे हों, दो इनइक्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जिस तरह यहाँ पर है दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इस एरो पे रिप्रेजेंट कर दिया गया, और x इज लेस देन -2 इस एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया गया। शेडेड सर्कल ये बता रहा है कि ये 2 शामिल है, और एम्प्टी सर्कल ये बता रहा है कि -2 शामिल इसमें नहीं है। तो हमारा आज बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, जो सेक्शन है, वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स से आगे मूव करेंगे। अब हमारे चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट
तरह के चैप्टर्स होंगे, उनको भी मैंने कुछ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है ताकि जब मैं एक ही दफ़ा एक सेक्शन स्टार्ट करूँ तो उसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे कवर अप हो जाएँ। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।